तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं स्टार्टअप इस कोरियन सीरीज के बारे में। इस सीरीज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस सीरीज में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको सब कुछ मिलेगा, इंस्पिरेशन, रोमांस, स्टार्टअप कल्चर और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको जो मोटिवेशन चाहिए वो भी आपको इस सीरीज में मिलेगा। इस सीरीज का मोटिवेशन लेवल इतना हाई है कि आप अगर इस सीरीज को फुल वॉच करेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सीरीज की कहानी शुरू होती है दालमी को दिखाते हुए, जो कि एक साधारण सी लड़की है और अपनी दादी के साथ अपने छोटे से घर में रहती है। कुछ दिनों के बाद दालमी के फादर की डेथ हो जाती है और फिर दालमी की जिंदगी पूरी उलट पुलट हो जाती है। उसे उसके दादी के साथ रहना पड़ता है। उसकी दादी की एक स्ट्रीट फूड की दुकान होती है। जब दालमी के फादर की डेथ होती है तब उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा दुख और परेशानियां आ जाती है। पैसों को लेकर भी उसे बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तभी उसकी लाइफ में एक लड़का आता है जो कि उसे खत के ज़रिए खतों के ज़रिए उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता है और उसका फ्रेंड बन जाता है। इसी के साथ उन दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। दालमी और वो लड़का एक दूसरे को चिट्ठियों के ज़रिए अपनी पूरी लाइफ की स्टोरीज बताने लगते हैं। ऐसे ही करते करते दालमी बड़ी हो जाती है। उसके पास टैलेंट तो बहुत सारा होता है पर उसके पास एजुकेशन नहीं होता है। और अब दालमी भी अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती है, अपना कुछ करना चाहती है। वो स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती है और इसी वजह से वो एक टीम से मिलती है। वो सैंडबॉक्स में जाकर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। वो सभी टीम मिलकर काम करते हैं और उनकी लाइफ में क्या क्या टफ फेज आते हैं, स्टार्टअप करना कितना इजी है और कितना ही हार्ड है, ये हमें इसमें दिखाया गया है। स्टार्टअप में कितना ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ये भी हमें दिखाया गया है। स्टार्टअप करना सभी के बस की बात नहीं है। कुछ लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो कुछ लोग इसमें अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये हमें इस सीरीज में दिखाया गया है। दालमी के जो रियल फादर होते हैं वो भी अपनी लाइफ में बहुत ही पैसों के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। उन्हें भी अपना एक स्टार्टअप ओपन करना होता है और इसी की तैयारी वो हर रोज करते रहते हैं। और दालमी के फादर को भी उनके काम में कोई भी ऐसा मौका नहीं मिलता जिससे वो उभर पाए। उनके साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे वो फाइनेंशियल तौर से बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ने लगते हैं और ऐसे ही करते करते वो टेंशन में रहते हैं। वो अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी दोनों बेटियों के लिए, अपनी वाइफ के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। पर स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है जिसे आप स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को झोंकना पड़ता है। उसके बाद भी आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होना चाहिए, तभी आपको इसमें एक मुकाम हासिल होता है। ये सब चीज़ें हमें इस स्टार्टअप सीरीज में देखने को मिलती है। ये एक बहुत ही अच्छी सीरीज है, बहुत ही इमोशनल कर देती है आपको। इस सीरीज में हर एक कैरेक्टर जो है वो अपनी अहमियत हमें दिखाता है। सीरीज में हमें ये दिखाया गया है कि सपने देखना गलत नहीं है, बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए अपने आप को उसमें झोंक दो। इस सीरीज के कुल 16 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 1 से 1.5 घंटे के आसपास है। ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिए। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।